नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। कल आपके लिए करंट अफेयर की जो क्लास नहीं आई थी वो आज आपके लिए 11 और 12 जुलाई दोनों से संबंधित टॉप करंट अफेयर आपके लिए 38वीं क्लास लेकर के आए हैं, जो आपके लिए ऑल स्टेट एग्जाम PSC हो, RPSC हो, चाहे BPSC, MPSC, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को आपके लिए कवर किया जाएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। राजस्थान का मेनार और कीचन गाँव रामसर साइट घोषित किए गए। नव जोड़ी गई 2 आर्द्रभूमियों के बारे में। कीचन फलौदी राजस्थान में 11 प्रवासी कमर्शियल ट्रेनों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख पड़ाव होता है। बर्ड वॉचिंग पर्यटन का केंद्र जिसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। मेवाड़ उदयपुर राजस्थान पक्षी गांव के लिए रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 150 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें फ्लेमिंगो, पेलिकन, स्टार्क शामिल है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सक्रिय रूप से संरक्षित। भारत में वेटलैंड्स की कुल संख्या 91 हो गई है। इस प्रकार राजस्थान राज्य में शामिल रामसर साइटों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। तो केवलादेव भरतपुर 1981, साबरसाठ लेक 1990, कीचन फलौदी राजस्थान, मेनार उदयपुर राजस्थान। इस वर्ष की थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण। इंग्लैंड ने लॉन्च की दुनिया की पहली गोनोरिया वैक्सीन। इंग्लैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने गोनोरिया संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। यह वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसका उपयोग केवल यौन संक्रमित समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों पर किया जाएगा। वैक्सीन की प्रभावशीलता 30-40% है, लेकिन इंग्लैंड की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से उम्मीद है कि ये तेजी से बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करेगी। 2023 में गोनोरिया 85,000 से अधिक मामले सामने आए, जो 2018 के बाद 1918 के बाद सबसे ज़्यादा है। गोनोरिया के लक्षणों में दर्द, असामान्य डिस्चार्ज, जननांगों में सूजन, बाईंपन आदि शामिल होता है। एक अनुमान के अनुसार यह वैक्सीन करीब 1 लाख मामलों को रोक सकती है। देश का पहला 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद गुजरात में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के देश के पहले 9000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण प्लांट की आधारशिला 2022 में रखी गई। भारतीय रेलवे की लोकोमोटिव निर्माण इकाइयाँ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW पश्चिम बंगाल में, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उदयपुर 1961, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला 1900, पंजाब 1981, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बिहार के मधेपुरा जिले में, बागटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बिहार के सारण जिले के 2018 में स्थापित। भारतीय रेलवे की यात्रा कोच उत्पादक इकाई ICF पेराम्बूर सबसे बड़ी 1955 में तमिलनाडु में। करंट अफेयर बढ़ हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान मिला है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व। हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में 1952-96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने की? मझगांव डॉक्स वर्ल्डर्स। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पहले पदक जीते? वियतनाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? निजामाबाद। रिसर्च एंड एनालिसिस बेंगलुरु का प्रमुख नियुक्त किया गया? पराग जैन।
महिला श्रेणी में पहली हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता? ओडिशा। हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? यूएसए। हुल की पहली महिला सीईओ एमडी प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला सीईओ और एमडी बनी है। नायर 1 अगस्त से जिम्मेदारी संभालेंगी और रोहित जावा की जगह लेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उनकी पहली महिला सीईओ और एमडी कौन बनी है? प्रिया नायर। एमसीसी में सचिन की पेंटिंग लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लगाई गई है। आर्टिस्ट स्टुअर्ट पियर्सन राइट की यह पेंटिंग साल के अंत तक म्यूजियम में रहेगी। मार्केट कैप $4 ट्रिलियन। AI चिप कंपनी एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। यह उपलब्धि उसे AI क्षेत्र में मजबूत पकड़ के चलते मिली है। फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम 6 स्थान फिसलकर 133वें स्तर पर पहुंच चुकी है, जो पिछले 9 सालों में सबसे खराब रैंकिंग है। संजय काली रावड़ा हॉकी इंडिया एक नए कप्तान बनाए गए। हरियाणा के संजय काली रावड़ा हॉकी इंडिया एक नए कप्तान बने। वे संदीप सिंह के बाद दूसरे हरियाणवी कप्तान हैं। असम में गज मित्र योजना। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य हाथी और गांव के लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है। शुभांशु की वापसी 14 जुलाई को। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के अन्य सदस्य 14 जुलाई को ISS से लौटेंगे। मिशन में 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। कर्नाटक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण कनार ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा है। दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित कनार रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है। पहले इसका नाम गवर्नर जेम्स रेवेट कर्नाटक पर था। कोलियस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2025 टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप 10 बाजार में शामिल है। देश के 6 शहर एशिया के टॉप टेक टैलेंट हब में पहले शामिल हैं। स्टारलिंक में भारत में सर्विस देने की मंजूरी। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए स्पेस से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह कंपनी या इंटरनेट सेवा शुरू कर सकेगी। प्रमुख पैनोरमा राजस्थान से संबंधित पन्नादाय पैनोरमा कैमरी राजसमंद में। अलीबख्शी पैनोरमा मंडावर खैरतल तेजारा। स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा आगवा पाली। पाबूजी पैनोरमा कोलमंड भलौदी। खेमा बाबा पैनोरमा बायतू बालोतरा। श्री भक्ति शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा कलबा डीडवाना कुचावन में। ओकला जाट पैनोरमा भरतपुर। 2025 पैनोरमा के लिए की गई घोषणाएं। तेजाजी महाराज का पैनोरमा सुसरा अजमेर। हरभूजी सांकला पैनोरमा उड़ेल नागौर। श्री गोगादेव जी राठौर का पैनोरमा शेखाला जोधपुर। संत सदाराम जी महाराज पैनोरमा घोड़ा जैसलमेर। संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा श्यामदासपुर जयपुर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को संपूर्ण विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में आबादी से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद ने की थी। दिसंबर 1990 के संकल्प 45-216 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण विकास के साथ संबंधों सहित जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाना जारी रखने का निर्णय लिया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थीम से कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे प्रभाव बनाने के लिए सशक्त बनाना, ये 2025 जनसंख्या दिवस की थीम रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 8,232 मिलियन 8.2 बिलियन है। भारत की जनसंख्या 1463.9। दो 2007 का पहला वर्ष जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग रहते थे। 2050 तक विश्व की लगभग 66% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी।
राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से की गई। कृष्णा कमल पथ राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से विकास किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन राज्य सरकार ने गिर गायों की नस्ल सुधार हेतु ब्राजील से उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का हिमीकृत सीमेन आयात किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर से। टैगलाइन पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो। संकल्प से सिद्धि अभियान राज्य सरकार द्वारा जयपुर से शुरू। घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान जयपुर से शुरू किया गया। इंडिया रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट 2025। इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म 2025 11 जुलाई 2025 को होटल क्लार्क आमेर जयपुर से प्रारंभ किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट एशियाई विश्व कप 2025 का आयोजन जिलीन चीन में किया गया 2 से 7 जुलाई 2025 तक, जिसमें भारत ने कुल 11 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो महक शर्मा ने रजत पदक 75 kg में, जानवी मेहरा ने कांस्य पदक 56 kg, निकिता बंसल कांस्य पदक 65 kg में जीता। 10.18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर अमनीश कुजूर भारत के सबसे तेज धावक बन गए। भारत के सबसे तेज धावक कौन बने? अमनीश कुजूर बने। ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में 100 मीटर दौड़ को 10.18 सेकंड में पूरा करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल। यूरोपीय संघ की ओर से बुल्गारिया को यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी मिल गई है। अब यूरो जोन का 21वां सदस्य बनेगा, जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो अब यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की जो संख्या है वो 21 हो जाएगी। चिंता रविंद्रन पुरस्कार मराठी लेखक शरद कुमार लिवानले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार से चुना गया है। यह 26 जुलाई को कोझिकोड में साहित्य और सामाजिक चिंतन में योगदान के लिए उनको मिलेगा। मच्छरों से निपटने के एआई सिस्टम। मच्छरों से निपटने के लिए आंध्र सरकार ने एआई स्मार्ट मस्कीटो सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट 6 नगर निगमों में मच्छरों की जानकारी देकर अलर्ट भेजेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डाक टिकट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर डाक विभाग द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह टिकट शिक्षा एकता विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार शामिल है। 75% स्वदेशी सामग्री से बना 1000 मीटर गहराई तक बचाव अभियान चला सकता है। भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड के खिलाफ जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार इनके खिलाफ 2020 सीरीज जीती। अब तक दोनों के बीच 7 2020 सीरीज हुई हैं, जिनमें भारत ने 1 और इंग्लैंड ने 6 जीती। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना प्रारंभ की है, जिसमें सभी नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। उड़ान प्रशिक्षण संगठन बैंकिंग GCA 1 अक्टूबर से उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की रैंकिंग शुरू करेगा, जिससे पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी। रैंकिंग साल में 2 बार जारी होगी। ICC टेस्ट बैटर रैंकिंग में शुभमन गिल पहली बार टॉप 6 में शामिल हुए। टॉप 10 में 3 भारतीय हैं, जिसमें जायसवाल चौथे और पंत 7वें स्थान पर है। दिल्ली में सहेली स्मार्ट कार्ड। दिल्ली सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है, जिससे 12 से ऊपर की महिला और ट्रांसजेंडर DTC क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय